हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए, जैसे आपने टाइटल में पढ़ा है कि कर्मा या क्या जस्टिस, क्या कर्मों का फल मिलेगा, जो स्पेशली वो कर्म जो अच्छे नहीं है, बुरे हैं। बुरे इन द सेंस कि धोखा है, चीट है, दुख है, तकलीफ़ है, आंसू है, दर्द है और एंजाइटी है। हर चीज़ जो आपकी आज ये जो हालत है उसका क्या नतीजा होगा, या उस पर्सन को उसका क्या कर्म मिलेगा। ये जो गलत हुआ है, भले जान के सही भले अनजान से है, तो उसको क्या फल मिलेगा, उसके साथ ऐसा क्या होगा जो मतलब आपको फील हो ना कि यूनिवर्स देख रही है, अच्छा भी बुरा भी सब कुछ जो देख रही है, यूनिवर्स क्या देख रही है और क्या उसका अंजाम होगा, वो जानने की कोशिश। रीडिंग इसलिए नहीं है कि हम किसी का कर्म डिसाइड करें, ये रीडिंग ये है कि हम किसी के कर्मों का हिसाब से हम जानेंगे कि अगर ये तकलीफ़ है तो यूनिवर्स हमें क्या इशारा देना चाहती है, यूनिवर्स हमें क्या कहना चाहती है, क्या सोचना है, हमें क्या करना है। इसलिए रीडिंग है और रीडिंग को हम पॉजिटिवली ही लेंगे। बहुत हैवी रीडिंग होती है और इसलिए रीडिंग को अवॉइड करती हूँ, लेकिन थर्ड पार्टी हो या, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी जाती है, बहुत हैवी एनर्जी जाती है, तो वो है। दूसरी चीज़ है कि मतलब कैसे ना, रिक्वेस्टेड टॉपिक तो था ही कब से, लेकिन इसमें कैसा है कि मेरे जो पर्सनल रीडिंग में जो आ रहे हैं ना, तो उनकी एनर्जीज़ को देख के, उनकी एंग्जाइटी, उनकी एनर्जीज़ फील करके जो मुझे फील हुआ कि चलो ये रीडिंग में करना बनता है। इनके थ्रू बहुत सारे लोगों को शायद इनके सवालों का जवाब मिले, या कुछ हो सकता है कुछ बातें समझ में आए, समझ ना आए, या कुछ भी क्या करना है पता चले कि कोई ना कोई गाइडेंस मिल ही जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, 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 please universe, please universe, please universe, please universe, please universe, please universe, please universe. Yes. बॉटम देखें, 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कर्मास हैं, आपकी तरफ आए हैं और वो सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे से बात करते हैं क्या क्या हुआ है, क्या क्या मतलब आपके साथ हो रहा है या हो चुका है, जिससे आप अभी तक उभरे नहीं हो, या फिर अभी तक उभर चुके हो लेकिन समहाउ एक पीछे कुछ रह जाता है ना, पीछे कुछ छूट जाता है। ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जब मैं अचानक से मेरा टाइम मैंने देखा, सामने ही फ्लिप हुआ, 10-10 की एनर्जी है। तो रिपीटेड एंजल नंबर शायद आपको दिख रहे हैं, रिपीटिंग पैटर्न्स मे बी, ये भी सारी फील हो रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे नज़र क्या आ रहा है, मालूम है, किसी ने आपको ना एक लास्ट, मतलब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ लाइक ना, ऐसा कुछ जगह पे है ना कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हुई, एक करियर की हो, जॉब की हो, तो कहीं पे एक प्यार की हो, एक शादी की हो। इवन कुछ लोगों के केसेस में दिख रहा है ना मुझे कि शादी भी है, शादी जस्ट हुई और अच्छे से सब कुछ शादी हुई, सब कुछ हुआ, और धीरे धीरे से चीज़ें इस कदर बदली कि इसमें जो एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक विश्वास चाहिए, एक खुशियाँ चाहिए, वो धीरे धीरे से सही ना फेड आउट जाती गई।
आपको समझ नहीं आया कि आखिर चीज़ कहाँ बिगड़ी और कैसे बिगड़ी, बट कुछ ना कुछ हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको तो अभी तक अंदाज़ा ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ये तो आपको रीडिंग्स के थ्रू और वो सब आप जब डॉट्स कनेक्ट करते हैं ना, तभी पता चलता है अच्छा ये बात थी, ये हुआ था, ये हुआ था, तो ऐसे समझा होगा या ऐसा। अभी तक आपके सामने कोई पिक्चर ही क्लियर नहीं है कि अभी हुआ तो हुआ क्यों और कैसे, क्यों, किस बात पे। तो वो सारी चीज़ें दिख रही थी। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोग केसेस में ऐसा है ना कि शादी में एक दगाबाजी हुई, शादी होके टूट गई हो, या शादी होके कोई अच्छी नहीं चल रही है, मतलब होने के लिए शादी है लेकिन शादी अच्छी नहीं चल रही हो, या फिर कोई आपकी ना जीत के ऊपर जेलस हो। खास करके आप जीतना चाहते हैं, आप जीत चुके हैं, बट उसके बावजूद भी किसी ने आपको पैर मतलब खींच के नीचे किया, ऐसा कुछ है कि या लास्ट मोमेंट पे जब मान लीजिए कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इन्होंने आपको प्रपोज़ किया, सामने वाले ने प्रपोज़ किया, आपने प्रपोज़ किया हो, या कुछ भी, बहुत सामने से रेसिप्रोकल, मतलब बहुत खूबसूरत रिश्ता था। जब बात आई ना कमिटमेंट या शादी की, तब अचानक से सामने वाला इंसान मुकर गया। इस कदर आपको धोखा फील हुआ ना कि अचानक से साथ चल रहे थे और पीछे से कोई गायब ही हो गया अचानक से। तो वो चीज़ है, ये अजीब तरह का सा धोखा है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि किसी को आपने ना बहुत ज़्यादा सराखों पे रखा था, कोई दोस्त हो या कोई स्पेशली आपका लव लाइफ हो, प्यार हो, शादी का पर्सन हो, आपकी स्पाउस हो, आपने ना लिटरली सराखों पे बिठा के रखा। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन जैसे आपने विश मांगी थी, आपने जैसे सोचा था ना, वैसा ही पर्सन मिल गया, या फिर आपकी सोच से परे मिल गया। इतनी खुश थे आप, लेकिन जैसे आपकी खुशियों को कोई नज़र लग गई, वो चीज़ है। कुछ हद तक ऐसा ना कि कुछ लोगों ने आपके प्रॉपर्टी केसेस में धोखा दिया हो, आपके जो फाइनेंसेस हैं, बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट हो, वहीं पे कहाँ धोखा दिया हो, वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। और कुछ लोग केसेस में ना कि बातों से मारा होगा, मतलब बात कम्युनिकेशन के थ्रू आपको धोखा दिया है। कम्युनिकेशन अचानक से नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, घोस्ट होना, ये फील हो रहा है। या फिर आपको कम्युनिकेशन में इतना, मतलब आपको मीठा बोल के लिटरली आपका लाइक आपके पीठ पीछे वार किया हो, ऐसी एनर्जी है। स्पेशली आपके कलीग या दोस्त हो सकते हैं, स्पेशली कि जो भी व्यक्ति है ना, जो भी जिन्होंने आपको धोखा दिया है, तो हर एक की सिचुएशन में अलग अलग केस हो सकता है, अलग अलग पर्सन। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ लोग का लव लाइफ है, कुछ लोग का स्पाउस है, शादीशुदा पर्सन है या उनसे ही शादी हुई है, तो कुछ लोग केसेस में कलीग है, उनके ऑफिस में साथ काम करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में साथ है। तो कुछ लोगों में फैमिली के लोग हैं, कुछ लोगों के इसमें मदर इशू है, कुछ लोगों के इसमें मदर इन लॉ है, सास है, माँ है, ऐसे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो वो सारी एनर्जीज़ में क्या नज़र आ रहा है कि वो पर्सन, ऐसा लगता है ना कि अपने लिए बहुत ज़्यादा फोकस था। ये बात कभी आपने नोटिस नहीं की जब ये हो रहा था ना, जो शुरू का जो एक पीरियड होता है ना, एकदम बहुत खूबसूरत था, जो आपने नोटिस नहीं की। ये पर्सन हमेशा अपने लिए सोचता है, अपनी चलाता है, अपने लिए ये करते थे आपके लिए, नो डाउट। ये आपको सरप्राइज़ देना, अचानक से कुछ हो सकता था, अच्छा भी किया हो, बट इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर इनका सेल्फिश एटीट्यूड या अपनी जीत, अपने लिए अपनी बात मनवाना, क्योंकि कम्युनिकेशन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे कि पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट कैसे पकड़ते हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा पता होगा। तो जब बुरा वक्त आया या कुछ है ना, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का, लेकिन आपने ये बोला था, आपने वो कहा था, ये बहुत ज़्यादा पकड़ा है। या फिर शुरू में बहुत ज़्यादा बातों के चक्कर में आपको इतना, मतलब इतना क्या बोलते हैं उसको, लुभाया है, मिसमराइज किया है कि आप कभी इस इंसान के झांसे में आ गए, आपको पता ही नहीं चला। झांसे में हो सकता है, प्यार में हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके इस
लव लाइफ नहीं है। ये काफ़ी हद तक कार्मिक सोलमेट्स भी नज़र आ रहे हैं, कार्मिक सोलमेट्स भी नज़र आ रहे हैं। और ये हो सकता है कि ये इनका कार्मिक पैटर्न था, जबकि आपका रिलेशन सोलमेट वाला है, लेकिन इनका ये कार्मिक पैटर्न था, एक कार्मिक एनर्जी थी, वो रिलीज़ होनी थी आपकी इस धोखे के वक्त, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो मुझे क्या लग रहा है कि इस इंसान को क्या कर्मा मिलेगा या धोखा मिलेगा? एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट। इनकी एक होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे कमिटमेंट, कुछ नया स्टार्ट करना, जो चाहे ना, एक्चुअली एक विश किया है करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जो एकदम दिल से यही चाहिए, यही शुरुआत होनी चाहिए, ये कमिटमेंट चाहिए, ये स्टेबिलिटी चाहिए, यहीं पे आके रुकना है, जब ये सोचेंगे ना, उसी वक्त उनको दगा मिलेगा। इनको बहुत ज़्यादा सिचुएशन है ना फ्लर्ट करने की, लाइक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करने की बहुत ज़्यादा आदत है कि अपने हिसाब से लाइक ना मेरा मन करे तभी बात किया, मेरा मन करे तभी, या फिर मेरा मन नहीं करना है, अभी नहीं सोचना चाहता हूँ या सोचना चाहती हूँ। ये जो उनका आदत है ना कि श्योर नहीं होना और अपने ही बारे में सोचना, अपनी मन की करना, स्पेशली मुझे जब इच्छा है तब आपसे बात कर ली, मुझे लग रहा है, डिज़ायर फील हो रहा है तो बात कर ली, नहीं तो नहीं बात की। अचानक से पूरा ब्लैक आउट वो सिचुएशन, तो वो चीज़ है। अचानक से इनका आना, अचानक से गायब होना, ये वाली सिचुएशन इनके साथ जब होगी तब जाके इनको कर्मा मिलेगा, और ये होगा ज़रूर। कहीं नहीं जा रहा है कोई, कहीं नहीं जा रहा, आपके सामने ही होगा सब चीज़ें, आपके सामने ही होगा ये सब चीज़ें। ये जब अपनी खास एक पोजीशन के लिए, खास एक कमिटमेंट के लिए, खास एक पर्सन के लिए जब तरसेंगी, तब जाके इनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो लास्ट मोमेंट पे जो ना पहाड़ के ऊपर इतना चढ़ के गए हैं, और इतनी उसके बाद जो गिरना होता है, क्या फील होता है। अपनी ख्वाहिशें, अपनी डिज़ायर्स किसी के लिए रखो, और वही चीज़ें जब कोई लिटरली कुचल देता है तो क्या फील होता है, ये कर्मा उनका होगा। तभी पता चलेगा कि क्या होता है। मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स इनका कर्मा दे दो, नहीं, ये मेरा काम ही नहीं है। यूनिवर्स तो देख रही है और देगी भी ज़रूर। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? इनफैक्ट आपको भी नहीं बोलना है कि ये इनका कर्मा मिले। इनको कर्मा देने का, इनको सज़ा देने का, उनके कर्मों की सज़ा देने का जो हक है, उनका जो काम है, वो यूनिवर्स का है, उन्हीं को करने दीजिए। ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको लग रहा है ना कि यूनिवर्स कुछ नहीं कर रही है। एक वक्त आएगा जब ये कर्मा आपको देखने मिलेगा, वही इंसान वही चीज़ें आपके सामने दोहराएगा। ये मेरे से गलती हुई थी, मेरे साथ भी यही हुआ, जब बोलेगा तभी आपको पता चलेगा। यूनिवर्स देख रही थी लेकिन तभी एक्शन नहीं होना था, अभी हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है ना कि कुछ जगह पे ऐसा है कि अगर इन्हें वक्त रहते आपसे माफ़ी मांगी, समझ लिया, खुद को इम्प्रूव कर लिया, हील कर लिया, आपके साथ मतलब जो भी है माफ़ी मांग के अपना रिश्ता खूबसूरत गया, या फिर अपनी धोखे की जो भी भरपाई की है, नुकसान की भरपाई की है, जो भी है, तब किया तो ठीक है। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। इनको लाइक शादी में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि शादी नहीं होगी, लेकिन किसी और के साथ करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी है, ये है, होगा ज़रूर, सब कुछ होगा जो वो चाहते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या गड़बड़ी हो जाए कुछ नहीं बोल सकते। होके भी उसमें क्या खुशी नहीं मिलती, फिर वो पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है। कि इंसान जब सामने रहता है, सामने से सफ़ेद झूठ पे झूठ बोलते जाता है, तब क्या फील होता है, तब वो जानेंगे कि कितना दर्द होता है। आँखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, तभी पता चलेगा कि क्या होता है। आपके जैसे बच्चे जैसा दिल हो, या फिर इनोसेंस हो, इतना बच्चे जैसा दिल हो, ये होने के बाद भी मतलब उनको पता था ना कि आप इनोसेंट हो, आप जल्दी से विश्वास कर लेते हो, आपने कुछ नहीं किया, फिर भी उन्होंने शायद इल्ज़ाम लगाया हो। इससे काइंड ऑफ एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। तब पता चलेगा कि एक इनोसेंट, या बोलते हैं ना बच्चे जैसे इंसान का दिल दुखाने का बहुत बड़ा एक कर्मा होता है, वो ज़रूर होता है। इनके हेल्थ इश्यूज़ ट्रिगर हो सकते हैं,
ऐसे हेल्थ इश्यूज़ की मतलब समझ नहीं आएगा ना कि उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, या फिर या तो मतलब एक डायग्नोज नहीं हो सकता या तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ऐसे एनर्जी है। मतलब जैसे यूनिवर्स कहना चाहती हो कि पहले जाके अपने कर्मास की माफ़ी मांग के आओ, कर्मा क्लीन करो, तब जाके तुम्हें सब जो चाहिए ना वो मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। ये जो आपसे बात करना बंद के है, अकड़ के बैठे हैं, तभी जब दुनिया उनसे कट आउट हो जाएगी, दुनिया जब कट आउट हो जाएगी, अकेले पड़ जाएंगे ना, तभी पता चलेगा कि क्या होता है। मतलब ये चाहते हुए भी लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, चाहते हुए भी इतना छुप के रहना पड़ेगा। हो सकता है कि प्रॉपर्टीज़ छीन जाए, हो सकता है कि मुझे ना दूसरा एक चीज़ फील हुआ है कि इनको इन फ्यूचर पॉसिबल है कि प्रेगनेंसी इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। कितने लोगों को रेजोनेट होगा मुझे नहीं पता, बट जो मुझे नज़र आ रहा है वो बता रही हूँ। तो कर्मों का नतीजा होता है। हमें बहुत मतलब आपके पर्सन इसने जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं कि यही पर्सन ये धोखा दिया था, भले वो प्रॉपर्टी मैटर्स हो, लव लाइफ हो, या फिर आपके ऑफिस में हो, या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी है आसपास, तो वो दोस्त हो स्पेशली। तो ये जो किया है ना, बहुत बड़ा कर्मा है, और आपके सामने तो होगा ज़रूर। हाँ, वक्त लगेगा, काफ़ी हद तक वक्त लगेगा। मुझे कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें आपके सामने नेक्स्ट ईयर तक खुल सकती है, स्पेशली इन सितंबर मंथ, अगस्त सितंबर में की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो हो सकती है। कुछ लोग केसेस में थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, शायद जून तक भी आपके सामने सच आ जाएगा, सब आपके सामने चीज़ें खुलेंगी, तो वो भी हो सकता है। बहुत हैवी है, और लिटरली ऐसा है ना कि तब शायद आप इनको या तो माफ़ कर चुके होंगे, या तो सच सही किया होगा, इन्होंने माफ़ी मांगी होगी, जो भी है। अगर नहीं मांगे, उस इंसान की अकड़ उतनी ही होगी, भले वो दोस्त हो या पार्टनर हो, कलीग हो, कुछ भी हो। तो जब तक मतलब ऐसा नहीं है ना कि आपके लिए रुके, नहीं, ये एक कर्मा की बात है, एक एनर्जी क्लिनजिंग की बात है, एक हीलिंग की बात है, वो होगी ज़रूर। तो ये है इनका कर्मा। मुझे तो मतलब ऐसा है ना कि भाई इस इंसान का जो कर्मा है उसे तो मिलेगा ही, लेकिन आपको इनका कर्मा देखने के लिए वेट नहीं करना है। आपको देखने मिलेगा, लेकिन आपको वेट नहीं करना है। आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है, अपनी हीलिंग करनी है। आपके लाइफ में जो होना था हो गया, लेकिन यूनिवर्स ने वो चीज़ आपको हील करने के लिए दी है। वो जो जख्म दिए हैं वो जख्म भरने के लिए दिए हैं, उनको भरिए और आगे बढ़िए, तो डेफिनेटली आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी, कामयाबी आपके साथ ज़रूर होगी। आपको प्रॉस्पेरिटी है, आपकी लाइफ में ट्रू लव ही होगा, आपकी एनर्जी में सेलिब्रेशन होगा, अच्छी शादी होगी, आपको कंपैटिबल ही पर्सन मिलेगा, आपको अच्छे दोस्त ही मिलेंगे, क्योंकि इस धोखे के बाद आप काफ़ी अरसे से जान चुके हैं कि आखिर इंसान की पहचान होती क्या है। आपको सक्सेस मिलेगा, नेम एंड फेम मिलेगा, आपकी विश फुलफिल तो ज़रूर होगी। आपके पास जो भी है ना चीज़ें, जैसे ना गुड न्यूज़ दौड़ के आएगी, सिर्फ एनर्जी क्लीन करने से। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।